छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। वहीं INN24 के प्रतिनिधि सुयश पांडे मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड जीरो का कर रहे कवरेज। क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी से हो रहे रूबरू, ज्वलंत मुद्दों को लेकर कर रहे हैं चर्चा। जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 अखरार में प्रत्याशी मुकेश जायसवाल, प्रत्याशी बेदराम पटेल, भाजपा अधिकृत प्रत्याशी वीरेंद्र गुप्ता से करेंगे तीखी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 में मौजूद हैं, जो कि लोरमी जनपद में आता है। और यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ पे प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं जनपद क्रमांक क्षेत्र अखरार से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं मुकेश जायसवाल, वो हमारे साथ अभी बने हुए हैं। और हम मुकेश जायसवाल जी से बात करेंगे कि किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं और किन किन मुद्दाओं के बीच में लोगों से जुड़ रहे हैं। जी जायसवाल जी, बताएंगे आप किन मुद्दों पे लोगों के पास जा रहे हैं? मैं अपना 5 साल सरपंच भी नहीं था तो मैं गांव में काम किया हूं। सभी राशन कार्ड, पेंशन, ये सब चीज मूल सुविधा की फायदा गांव वालों को दिलाया हूं। और गांव में सीसी रोड भी दूसरे मत से ला कर यहाँ सीसी रोड भी का निर्माण कराया गया है। और मुक्तिधाम प्लस अपना मंच भी मैं पद में न रहते हुए भी ये सब काम कर रहा हूँ और जनता की सेवा हर हमेशा करूँगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। और गांव में सीसी रोड, नाली, बाउंड्री वाल, ये सब सुविधा के लिए मैं फंड जुगाड़ कर गांव की विकास करूंगा। और मेरा मानना है कि महिला के लिए, महिला सशक्तिकरण, समूहों के लिए सुविधा, अपना लोन है, ये सब चीज दिलाने की प्रयास करूंगा। आपने कैसे सोचा कि आपको जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहिए? मेरा लड़ने का मकसद नहीं था, पर गांव वाले सभी लोग मेरे घर में जाकर आप जनपद चुनाव लड़ो कह के मीटिंग करके मुझे गांव से पूरा सहयोग मिल रहे हैं। आपके जनपद पंचायत क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे हैं जो जिन्हें आप लोगों को पूरा करेंगे? मेरा मेन मकसद तो सभी की राशन कार्ड, पेंशन और अभी जो आवास है वो सभी मुद्दा रहेगा। सबको मेरे पास ये सब चीज कराने के लिए प्रयत्नरत हूँ। कितने आपके जनपद क्षेत्र में कितने गांव हैं? अभी कौन कौन से गांव हैं? मेरे जनपद क्षेत्र में 6 ग्राम पंचायत है और 8 या 9 गांव हैं। अच्छा, कौन कौन से ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत अखरार, ग्राम पंचायत सारिस्तार, धनिया डोली, हरदी बांध, दरवाजा और कारी डोंगरी। किन किन मुद्दों को आप लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं सभी जनता के पास यही दुआ मांग रहा हूँ कि आप मेरे को आशीर्वाद दो। आपका जो भी काम होगा मेरे पास आओगे तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, काम होगा। अच्छा, महिलाओं के लिए आपने कुछ क्या सोचा है आपने? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण अभी योजना चल रहा है, उसको घर घर जाकर उसका मैं फायदा और जो शासन से आ रहा है उसको उनको दिलाने के लिए जनपद में आवाज उठाऊंगा। आप जैसा कि आप रोज अभी प्रचार कर रहे हैं, तो आपको जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? गांव के लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? मेरे को तो सभी लोग आशीर्वाद ही दे रहे हैं और मैं सबसे तो आशीर्वाद ही ले रहा हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा किसान घर में पैदा हुआ हूँ और उसी मकसद से मैं सभी से हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हूँ। और देखते हो कई लोग बड़े बड़े धुरंधर मेरे साथ खड़े हुए हैं। जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरा 100 में 100% आश्वस्त हूँ। मैं जनपद क्षेत्र मैं अच्छे मतों से विजयी होऊंगा, ये मेरे विश्वास है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे मुकेश जायसवाल जी। उन्होंने बताया वो जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम अभी जनपद पंचायत क्रमांक 4 के अखरार में हम अभी रामूनगर में हैं और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आम जनता से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो उनका मत किसके साइड है और वो किनको आखिर वोट देंगे। जी, मुकेश जायसवाल। अच्छा, आपको क्या उनमें ऐसा लगता है कि अच्छा ही है, हर काम अच्छे से करते हैं। अच्छा, तो इससे पहले भी वो अच्छा करे थे, पहले भी रही, भूतपूर्व सरपंच रही थी पहले। अच्छा, आपने देखा कि वो इससे पहले भूतपूर्व सरपंच थे और जनता के बीच में उनको सपोर्ट मिल रहा है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो मुकेश जायसवाल को लेकर कितना आश्वस्त है। जी, बताएंगे। हम बहुत आश्वस्त हैं कि मुकेश जायसवाल बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे गांव के। मतलब छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। वहीं आज हम लोरमी विधानसभा के जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 पे हैं
अखरार में है और यहाँ प्रत्याशी हैं बेदराम पटेल जी। आइए उनसे बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं एक सेवक के रूप में आना चाह रहा हूँ, जिससे समाज में हो रहे अनेक गतिविधियों को लेकर चिंतित और चिंतन करते हुए समाज को और इस क्षेत्र को एक नया दिशा की ओर ले जाने के लिए इस जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 4 से मैं बेदराम पटेल आया हूँ। अच्छा, आप विकास के किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? खासकर मैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, इन मुद्दों पर विशेष रूप से प्रयास करूंगा। साथ ही साथ सीसी रोड जहां पर बना नहीं है, मार्ग के लिए विशेष ध्यान दूंगा। जल है, नलकूप है, इन मुद्दों को लेकर मैं विशेष रूप से प्रयास करूंगा। आपने कैसे फैसला किया कि आपको जनपद सदस्य का चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे लगा कि वैसे भी मैं एक पटेल समाज का प्रमुख पदाधिकारी भी हूँ और मुझे ऐसा लगा कि एक समाज में तो ऐसे भी जुड़ा हूँ, मुझे राजनीतिक करके भी राजनीति में आकर सेवा करने का अवसर सभी वर्ग समुदाय के लोगों के बीच जाकर एक अलग संदेश जाए और कुछ नया काम करने का निर्णय लेकर मैं सामने आया हूँ। और जनता की एक मांग भी था कि आप कहीं न कहीं इस लायक हो तो उसकी फायदा लो और इस प्रकार के मुझे आश्वस्त किए, इसलिए मैं सभी जनताओं के बीच में आना चाहा और मुझे लेकर भी आए हैं। आप लगातार क्षेत्रवासियों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का समर्थन आपको कैसा मिल रहा? मुझे बहुत ही स्नेह के साथ प्रेम मिल रहा है। साथ ही साथ सभी क्षेत्र क्रमांक 4 के सभी पंचायतों मुझे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट बहुमत और स्नेह मिल रहा है, दोनों चीज़ मिल रहा है और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मुझे सफलता मिलेगी और मैं खरा उतरूंगा उन सभी मतदाताओं के जो विषय है और सभी अनेक प्रकार के विषय रख रहे हैं, उस विषय पर चिंतन करके मैं जरूर आश्वस्त कर रहा हूं कि यदि मैं विजय होकर आता हूं तो जरूर करूंगा प्रयास। आप स्थानीय मुद्दे में कई जगह पचरी का निर्माण है, सीसी रोड का निर्माण है, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? जी, मैं विशेष रूप से इस प्रकार का विषय भी आया है कि सीसी रोड है और पचरी निर्माण है और नल वगैरह है, इस विषय तो आ ही रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर बिजली खंभे की भी विषय आया है, तो मैं निश्चित रूप से नोट कर रहा हूं और जहां पर कमी है वहां पर हम लोग दूर करने का सभी का सहयोग से करना चाह रहे हैं। आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत की खुशी तो मेरे ख्याल से माहौल के हिसाब से लग रहा है और निश्चित रूप से 80 से 90% मुझे विश्वास है कि जीत कर आऊंगा। ये मुझे जनता के प्यार और स्नेह से पता चल रहा है। जैसा आपने देखा कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे बेदराम पटेल जी और उन्होंने बताया कि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कई ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनके साथ में और कई सहयोगी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको। जी, देखो, क्षेत्र क्रमांक 4 अखरार से बेदराम पटेल जी का जो माहौल है बहुत ही अच्छा हो रहे हैं यार। जनता के बीच जा रहे हैं तो रिस्पांस बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि बेदराम पटेल जी उस योग्य हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, शिक्षित हैं और जनता के जो सुख दुख है समस्या उनको पूरी तरह से समझ रहे हैं और नोट कर रहे हैं। जैसे ही बेदराम पटेल जी चुनाव जीतते हैं तो हर समस्या की जो जनपद पंचायत क्षेत्र की जो जनता की समस्या उनको निश्चित रूप से वो हल करने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। वो आप लगातार पटेल तीसरी पंचायत चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है और आज हम लोरमी विधानसभा के जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 अखरार पे मौजूद हैं। हमारे साथ में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी वीरेंद्र गुप्ता हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, आप बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्षेत्र क्रमांक 4 अखरार काफी विभिन्न मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। 6 पंचायतें हैं और खासकर जो पिछली सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार थी, कोई काम विकास का काम नहीं करा पाए थे और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष की जो विष्णुदेव साय की सरकार, हमारी डिप्टी से मरुण साहू जी की सरकार है,
वो इतना ज्यादा काम यहाँ पर अभी 1 वर्ष में दिए हैं जितना 5 साल में नहीं दिए हैं। लोगों की अवधारणा है कि हम तालमेल मिलाकर, सत्ता से तालमेल मिलाकर जो अधिकृत प्रत्याशी है उनको हम साथ देंगे तो हमारी जो स्थानीय मुद्दे हैं या विकास की बातें हैं, चाहे निर्माण कार्य की बातें, वो पूरी होगी। और हमने ये बात को रखा है कि जो भी आपकी रुकी हुई समस्याएं हैं, जो बहुप्रतीक्षित मांग है, उसको हम जरूर पूर्ण करेंगे। आप जनता के बीच में अपने क्षेत्र के में किन-किन विकास के कौन-कौन से मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में हम स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे यहाँ महिलाओं को जो है स्थानीय महतारी वंदन में जो सहभागिता अभी तक मिली है, जो शासन की नई योजना है, उनको समूह के रूप में 2.5 लाख रुपया प्रदान करना, एक महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान करना, तो उसको फायदा दिलाना है। साथ में जो हमारे मेन स्थायी मुद्दे हैं, यहाँ पर क्षेत्र का सबसे बड़ा 147 ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अखरार आती है, तो यहाँ एक कॉलेज होना चाहिए। ये स्थानीय बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत प्रतीक्षित मांग है। साथ में हमारी एक और मांग है कि 147 ग्राम पंचायतें लोरमी विधानसभा की सबसे बड़ी जनपद पंचायत है, तो उसको हम आधा जनपद पंचायत बनाकर एक ब्लॉक मुख्यालय अखरार को बनाया जाए। ये बहुत हमारी क्षेत्र की बहुत प्रतीक्षित मांग है, जिसको हम शासन के पास अपनी पक्ष रखेंगे और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हम तालमेल बिठा के इसको शासन प्रशासन के बाद इस मुद्दे को ले जाएंगे। और हमारी ये सबसे बड़ी क्षेत्र की मांग रहेगी कि अखरार क्षेत्र को ब्लॉक मुख्यालय बनाया जाए। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आप चुनावी दौरे पे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको जनता का समर्थन कैसा मिल रहा? जनता का समर्थन 100% मिल रहा है और हमारी जो सोच है कि शासन की जो भी योजनाएं संचालित है उसको हम नीचे अंत्योदय तक, नीचे तक जाए, जिसके हर जो हितग्राही, उसके अंतिम स्तर के हितग्राही उससे वंचित ना रहे। शासन की तमाम योजनाओं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारी ये रहेगी चुनावी रणनीति। अखरार क्षेत्र की जनता का एक सवाल आपको लेकर रखी है, आखिर वीरेंद्र गुप्ता को अखरार की जनता क्यों दे वोट, आप बताएं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार इस क्षेत्र से मैं जनपद सदस्य रहा हूं और शासन से तालमेल मिलाकर हम चल रहे हैं और अनुभव प्राप्त भी है। हम लोग 5 साल जनपद सदस्य रहे हैं और संगठन का काम किए हैं। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता है, जान पहचान है, जिसका हमको फायदा मिलेगा। और हमने अभी वर्तमान में 1 वर्ष में लोगों को, हितग्राहियों की इतनी शासन योजना पहुंचा चुके हैं कि एक चीज परिचित भाषा बन गई है और लोगों की हर जबान में ये बसे हैं कि अगर वीरेंद्र गुप्ता अगर प्रत्याशी होते तो हम इनको वोटिंग करेंगे। और समय ये आया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे भाजपा से अधिकृत किया गया, मुझ पर विश्वास जताते हुए, और मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस सीट को जिताकर मैं भाजपा की झोली में डालूंगा, जिससे हमारे जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष जीत के आए और शासन की तमाम योजनाओं के अपनी जनपद क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ पर लाए। आपके जनपद क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत ऐसा भी आता है दरवाज, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, आप उनके लिए आप बताएंगे कि उसमें क्या करेंगे कुछ विशेष? मुस्लिम समुदाय है दरवाजा पंचायत में, और एक 6 पंचायतों में वो भी एक बड़ा ग्राम पंचायत है। वहाँ मुसलमान लोग भी अब चाह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी लहर है, भाजपा लहर है। अभी आप देखें कि दिल्ली में हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है और एक लहर से चला है कि क्यों ना हम इस बार सत्ता से तालमेल मिला के राज्य सरकार के साथ चले, केंद्र सरकार के साथ चले। तो उस कड़ी में हमको जोड़ कर देख रहे हैं कि ये शासन की एक कड़ी रहेगी, ये भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी है, तो इनको हम साथ देंगे तो शासन की तमाम योजनाएं हमको भी लाभ मिलेगा और उससे लाभान्वित होंगे। ऐसा अल्पसंख्यक जो है मुसलमान समुदाय, ये उनकी सोच है और निश्चित रूप में उनका साथ हमको मिलेगा। इसी को बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मजबूत इरादा भाजपा के साथ। आप एक सवाल मेरे को पार्टी वाइज लेकर रहे कि आप बीजेपी के नेता भी हैं जी। पहली बार ऐसा हुआ है
कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की साइड से जनपद पंचायत में भी प्रत्याशी उतरी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। मैं 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी रहा हूँ। नगरीय निकाय में सिंबॉलिक चुनाव इससे पहले होता है। लिस्ट जारी नहीं करती थी, जनपद का जिला का करती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जनपद में भी प्रत्याशी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जानकारी में जब से मैं 2005 से देख रहा हूँ, 2005 में मैं अधिकृत प्रत्याशी रहा हूँ, उस समय मैं विजयी रहा था और लगा जहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी एक से अधिक कार्यकर्ता हो जाते हैं, समन्वय बनाने के लिए ऐसा लंबित एक आध दो जगह ऐसा आता है कि छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी हम देखें 25 सीटों में 24 सीट में हम लोग जनपद जो है जहाँ भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी 25 जनपद में 24 में दिए हैं। वीरेंद्र गुप्ता जो हैं वो जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ। जनता जरूर मुझे पसंद करेगी, मेरे कामों को, मेरे अनुभव का लाभ लेगी और मैं जनता से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे नेता के रूप में नहीं, सेवक के रूप में 20 तारीख को वोटिंग करे और ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे विजयी बनाए। आपने जैसे देखा कि हमारी बात अभी उम्मीदवार जो हैं बीजेपी अधिकृत उम्मीदवार जो हैं वीरेंद्र गुप्ता, उनसे हुई। वो जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं और 20 तारीख को ये चुनाव का जो वो आंकड़ा है वो आएगा कि आखिर किसके सिर पे होगा ताज। यही चुनावी संग्राम में INN 24 सुयश पांडे के साथ लोरमी।